The question says which of the following reaction will yield phenol? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस रिएक्शन से हमें फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे हम एक एक करके इन रिएक्शंस को देख लेते हैं. सबसे पहली रिएक्शन जो है इसमें क्लोरोबेंजीन है. मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ. तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है. इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, इसका फ्यूजन करवाया जा रहा है NaOH के साथ में, और जो प्रेशर रखा जा रहा है यहाँ पे वो रखा जा रहा है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस प्रेशर पे जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड. इनके नीचे हम इनके नेम भी मेंशन कर देते हैं. सो दिस वाज क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. अब सोडियम फिनॉक्साइड की जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है फिनॉल. तो हम यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया फिनॉल. तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन ए है इससे हमें फिनॉल प्रोडक्ट मिल रहा है. अब हम एक बार रिएक्शन बी भी देख लेते हैं. रिएक्शन बी में हमें यहाँ पे एनिलीन गिवन है. इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं नीचे. तो यहाँ पे एनिलीन हमें गिवन है, इसके नीचे हम मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज एनिलीन. अब इस एनिलीन की रिएक्शन करवाई जा रही है विद NaNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं. यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को फर्दर रिएक्ट करवाया जा रहा है वाटर के साथ में, विच इज वार्मिंग. तो यहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, और इसमें से यहाँ से N2 और HCl रिमूव हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा फिनॉल. सो दिस इज फिनॉल. तो इस रिएक्शन से भी हमें जो है मिल रहे हैं यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फिनॉल. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी में हमें बेंजीन गिवन है. यहाँ नीचे इसके हम मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज बेंजीन. इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है ओलियम के साथ में. ओलियम होता है H2S2O7. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज किया जाता है ओलियम के साथ में. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन, नीचे मैं लिख देती हूँ इसके सल्फोनिक एसिड. अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फर्दर यहाँ पे जो है रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH, एंड उसके साथ में यहाँ पे फर्दर करवाई जा रही है हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है एज अ रिजल्ट फिनॉल. तो यहाँ पे फिनॉल फॉर्म हो जाएगा अगेन, फिनॉल. तो ऑप्शन A, B, C तीनों में ही फिनॉल हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है. अब अगर हम बात करें ऑप्शन D की, तो ऑप्शन D में हमें क्लोरोबेंजीन गिवन है. मैं इसको नीचे यहाँ मेंशन कर देती हूँ. इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे बना लेते हैं. तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, नीचे मैं लिख देती हूँ इसके क्लोरोबेंजीन, और इसकी यहाँ पे रिएक्शन करवाई जा रही है एक्वस NaOH के साथ में. ये एक्वस है, और साथ में यहाँ पे जो प्रेशर रखा जा रहा है और टेम्परेचर रखा जा रहा है वो भी मेंशन कर देते हैं. टेम्परेचर यहाँ पे रखा जा रहा है 298 केल्विन, और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा रहा है. इस एरो को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और फर्दर इस बोला जा रहा है कि हमें इसको फर्दर रिएक्ट करवाना है विद HCl.
तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं और फ्यूजन करवाएं उसका NaOH के साथ में एट अराउंड 600 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर के क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है और फर्दर हाइड्रोलिसिस से फिनॉल देता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर इतना कम ले रहे हैं और टेम्परेचर इतना कम ले रहे हैं, तो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम देखें कि किसके थ्रू हमें फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। So this is the correct answer, option B is the correct answer and option C is the correct answer. तो ये वो रिएक्शन है जिससे कि हमें फिनॉल जो है एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा कि अभी हमने इन रिएक्शंस में देखा कि इनसे हमें फिनॉल जो है एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इनसे। तो यहाँ पे हम इसको नीचे कंक्लूड कर देते हैं दैट I'll just write this here. Thus, the correct answers are options हो गए ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, I hope you understood the explanation. Thank you.